बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस की जानिब से पहली दफ़ा बाकायदा धमकी दी गई है इजराइल को कि आखिरी दफ़ा तुम्हें वार्न कर रहे हैं, ये रेड लाइन क्रॉस ना करना। ये रेड लाइन क्रॉस हो गई तो फिर उसके बाद इसराइल की कितनी रेड लाइन क्रॉस होंगी, इसराइल उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। सीन ये हुआ है कि पुतिन के ऑर्डर पर रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल को धमकी दी है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने की जुर्रत भी ना करना। अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की या उस पर हमला करने की कोशिश की तो उसको तबाहकुन प्रोवोकेशन समझा जाएगा। यह समझा जाएगा कि इसराइल अब तबाही चाहता है। फिर आखिरी हद तक जो भी इसका नुकसान होगा वो इसराइल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और सारी की सारी तबाही की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। और अगर इसराइल ये काम करता है तो वो फिर पलट कर कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहे। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि हम आपको वार्न कर रहे हैं कि किसी सूरत हमारे इत्तेहादी ईरान के खिलाफ आपने कोई हमला नहीं करना। डिप्लोमेटिक सतह पर जो लोग समझते हैं ऐसी लैंग्वेज का मतलब होता है बिल्कुल सादा अंदाज में, डोंट यू डेयर अटैक ईरान। ये असल में उसका मतलब होता है कि पुतिन की जानिब से डायरेक्ट वार्निंग गई है इजराइल को। और रूस ने ओपनली आज तेहरान की तरफ, ईरान की तरफ अपनी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर तुमने हमला किया तो फिर हमारी फौज, हमारे मिसाइल, हमारी तमाम चीजें, उनका रुख ईरान की सपोर्ट में इजराइल की जानिब होगा। हम बैठे हुए हैं शाम में और अगर हमारे इत्तेहादी के ऊपर तुमने काम किया तो चूंकि ऑलरेडी हमने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि अगर रूस पर हमला होगा या रूस को जरूरत पड़ेगी तो ईरान मदद करेगा। आपको पता है रिसेंटली इन्होंने साइन किया है। तो अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो रूस साइन करेगा। तो सीधी सी बात है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि फिर उसके बाद शाम में हमारे अड्डों से जो इजराइल पर बमबारी होगी, ना आप तिल अवीव बचा सकेंगे, ना यरूशलेम बचा सकेंगे, ना हाइफा बचा सकेंगे, ना किरियात शमूना बचा सकेंगे, इलात आप नहीं बचा सकेंगे। और इसके अलावा आप दीगर तमाम अपने शहर हाथ से धो बैठेंगे। फिर उसके बाद ये नहीं होगा हम अपने इत्तेहादी को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। फिर होगा क्या? शाम से हमले होंगे। ये जो अभी ईरान से स्ट्राइक किए जाते हैं फिर शाम से होंगे और उसके बाद डायरेक्ट रूस की ईरान की जंग छिड़ेगी इजराइल के साथ। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया है कि जो आप हरकतें करते फिर रहे हैं ना कि हमने कैबिनेट से प्रूव कर लिया, हम ऐसा जवाब देंगे कि उसके बाद इनको पता भी नहीं चलेगा, फलाना भी नहीं चलेगा। ये असल में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि सारे खेल के अंदर रूस बड़ा तैयार बैठा हुआ है। रूस को सारी इंफॉर्मेशन है और रूस ने बड़ा क्लियरली वार्न कर दिया। अब ये करेंगे क्या? देखिए, जब ये मामला होगा तो अभी तो आपको पता है रिसेंटली इन्होंने कहा हमारे 16 लाख शहरी जो है वो छोड़ दें इजराइल। फिर वो बड़ी क्लियरली वार्निंग जारी कर देंगे अपने शहरियों को कि आपके पास अब दो रास्ते हैं, या तो आप इजराइल का हिस्सा बन जाए या फिर आप रूस का हिस्सा बन जाए। और अगर आपने इजराइल को चूज किया, जाहिर सी बात है फिर देखिए ये तो नहीं हो सकता कि इजराइल की फौज में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो रूस की शहरियत रखने वाले हैं। ये बात आप जरा समझिए, इजराइल में 16 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास रूस का पासपोर्ट है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहां से थे। अगर फिर ऐसी सूरत हाल होती है तो ये तो नहीं हो सकता कि फौज में, ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट में, आईटी में, डॉक्टर्स, ये वो हर जगह पर रूसी हो और वो उन्हीं के खिलाफ लड़े। आपको पता है रिजर्व फौज के अंदर जितने लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा रूसी हैं। तो वो ये तो बर्दाश्त नहीं करने वाले कि हमारे शहरी हमारा पासपोर्ट रखे और हमारे खिलाफ वो फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इतनी देर है आपके पास फौज में जितने लोग हैं, या कोई हमने ये देख लिया कि सोशल मीडिया पर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ कहा, या हमने देख लिया कि किसी ने फौज के अंदर रहकर हमारे खिलाफ लड़ाई की, क्योंकि फिर आमने सामने आ गए ना दो मुल्क, तो फिर हम उसको एक तो वो सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, उनके बैंक अकाउंट, ये वो शहरियत मनसूख करके सब कुछ कब्जे में ले लेंगे और फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वो एक ही सूरत हाल करेंगे कि आप सारे फौज में हैं वो या तो रिजाइन कर जाएं
या आप लोग मुकम्मल तौर पर अपने आप को डिसंगेज कर लें या आप न्यूट्रल हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि आप इजराइल के साथ भी खड़े हो, हमारे खिलाफ भी खड़े हो और हमारा पासपोर्ट भी लें। ये नहीं हम होने देंगे। ये लास्ट वार्निंग है। इसके बाद आप ये देखिए फिर होगा क्या कि आईटी के लोग ये वो इन सबको कहा जाएगा कि भाई आप फौरी तौर पर या तो उधर रूस मुंतकिल हो जाएं या फिर आप रूस के खिलाफ कोई इकदाम ना करें और इससे अलग हो जाए। ये इतना बड़ा क्राइसिस इसराइल के अंदर खड़ा कर देगी। देखिए इसराइल के अंदर जो बसने वाले लोग हैं वो सारे चाहे जिस मर्जी अमेरिका की शहरियत रखते हो, ऑस्ट्रेलिया की रखते हो या लंदन की रखते हो यानी बरतानिया की रखते हो या रूस की, वो लॉयल मॉस्को से नहीं है, वो लॉयल इसराइल से हैं। वो तो उन्होंने सिर्फ जब तक पूरी दुनिया में वो बिखरे हुए थे, उनको किसी ना किसी मुल्क में तो सेटल डाउन होना था, तो उन्होंने पासपोर्ट लिया। तो इस सूरत हाल में फिर उनकी प्रॉपर्टीज जब्त होंगी, फिर उनके बैंक अकाउंट्स, पैसा, चीज़ें, ये एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। फिर उसके बाद उनके दाखिले पर पाबंदी लग जाएगी। अब आपको पता है कि लाखों के हिसाब से इसराइलियों की प्रॉपर्टीज हैं रूस के अंदर, लाखों के हिसाब से उनका पैसा है, उन्होंने शादियां की हुई हैं, उनके बहुत सारे मामलात हैं। तो वो सारे का सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये तो हो जाएगी एक बात, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये होगी कि फिर ईरान और रूस मिलकर जंग करेंगे इसराइल के खिलाफ, और वो टाइम अब ज्यादा दूर नहीं है, ये याद रहे। अब वो टाइम आ चुका है, और इस टाइम में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि नेतन्याहू को इस वक्त कहा गया है कि ईरान की बैक पर रूस आ चुका है पूरी तरह। और आपको पता है नेतन्याहू इस वक्त कंफ्यूज हो गया है कि हम कहीं ये जाकर फंस तो नहीं गए। और आपको पता अमेरिका इस सारे खेल के अंदर अब ये चाह क्या रहा है, ये चाह रहा है कि किसी तरह हमारे साथ इस जंग के अंदर अमेरिका शामिल हो जाए और हम उसको आगे लेकर चले। अब उस बयान को लेकर अमेरिका को कहेगा कि कोई धमकी हो गई, फलाना हो गया। असल बात यह है कि दो चीजें होंगी। आज सीन बड़ा अजीबोगरीब हुआ है कि ईरान ने अपने हमसाया ममालिक को भी, ईरान ने अपने हमसाया ममालिक, रीजनल ममालिक, सबको पूरी तरह क्लियरली वार्न किया है। कल भी उन्होंने बताया था, अब उन्होंने वार्न कर दिया है कि हमारी निगाह है, सैटेलाइट के थ्रू हम देख रहे हैं ये सारी सूरत है। अब अगले मरहले के ऊपर आप ये देखेंगे कि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर ये मामला हो जाता है तो दो ममालिक इसराइल पर लगाने वाले हैं पाबंदियां अनकरीब। एक का नाम है चाइना और एक का नाम है रूस। चाइना ने जब पाबंदियां आयद करनी है तो वो ओपनली असल में ईरान के साथ इस जंग में पार्टिसिपेट करेगा। आपको पता चाइना हमेशा से न्यूट्रल रहा है, लेकिन अब वो इस मामले पर न्यूट्रल नहीं रहा। अब वो इस सारी सूरत हाल के अंदर इनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बात याद रहे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज, पावर प्लांट, ये वो, उनमें चाइना की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप जो उड़ाने के लिए जा रहे हैं, आप चाइना का पैसा उड़ाने जा रहे हैं। और चाइना वो बिजनेस मैन है कि जो सब बर्दाश्त कर सकता, अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो फिर आपको छोड़ेगा नहीं, पाबंदियां आयद करे, बहुत सारी चीजें करे। और अगला प्लान ये है कि ब्रिक्स के थ्रू वैसे ही वो नई करेंसी लेकर आ रहे हैं, इजराइल को उन्होंने वैसे नहीं इसका पार्ट बनाना। इस वक्त सबसे बड़ा मरहला ये आने वाला है कि शाम से जब ये हमले होंगे, देखिए इसराइल को एक बात बड़ी अच्छी तरह पता है और ये खटक रही है उसको बात, कि शाम से अगर ईरान ने फुल फ्लेज वॉर का ऐलान कर दिया तो मिडिल ईस्ट के अंदर तो पहले ईरान कह दिया है कि भाई आपने इजराइल और अमेरिका को पार्टिसिपेट नहीं करने देना। और उन्होंने ऑलरेडी कह दिया इनको, शाम ने ईरान को कह दिया हम तैयार हैं। अब ये फिर प्लान ये होगा कि रूस, अगर इन्होंने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करी तो रूस और ईरान मिलकर फिर लड़ाई करेंगे और इजराइल के खिलाफ ये लड़ाई होगी। और फिर बड़े पैमाने पर अखाड़ा बनेगा शाम के अंदर। फिर दुनिया भर से ममालिक से लोग आएंगे लड़ने के लिए, और प्लान ये होगा कि हमने इसराइल में जाना गोलान हाइट्स के थ्रू। पहले ही रूस की फौजें यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और अभी तक अगर इसराइल ने स्ट्राइक नहीं किया तो उसकी दो ही वजूहात हैं कि जो ईरान ने रिपोर्ट जारी की है कि Su-35 हमारा पूरी तरह आ चुका है जब हमने रूस से लिया, और S-400, और इसके अलावा बाकी कोई सूरत हाल नहीं है। अब फिजिबिलिटी यहाँ से देखी जा रही है, और बड़ा टेस्ट होने वाला है ये रूस का। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है रूस के मिसाइलों का। रूस पूरी तरह इस हमले को नाकाम बनाना चाहता है और वो आखिरी हद तक इनको मालूमात देगा। देखिए बाद में दुनिया ने एक ही बात याद रखनी है, क्रेडिट इसका सारे का सारा S-400 Su-35 को जाएगा अगर ये हमला नाकाम होता है। और अगर ये हमला कामयाब होता है तो जाहिर सी बात है रूस के ऊपर उंगलियां उठेंगी।
कि जी आप फलाना हो गया, ये हो गया, तो इस सारी सूरत हाल में ऐसा लगता है तीर कमान से छोड़ दिए गए हैं। और अभी भी ये बात याद रहे, देखिए हसन नसरुल्लाह मारा नहीं जा सकता था अगर ईरान के अंदर मुखबिर ना होते, लिबनान के अंदर मुखबिर ना होते। अब पकड़ा इस्माइल कानी को उन्होंने, तो ईरान के अंदर लोग कह रहे हो नहीं जी नहीं, वो ऐसा नहीं है, ये इजराइल ने और ख़ास तौर पर बरतानिया ने खबरें जो सामने लेकर आए हैं वो डिफरेंट है, फलाना है। लेकिन इस सूरत हाल में ईरान की इन बातों में अब सदाकत नहीं है कि भाई उनको पता, देखिए ऑफिशियली ईरान की गवर्नमेंट ने इस बारे में अभी कोई बात नहीं की। ईरान के हामी जो हैं वो ऑलरेडी सरप्राइज हुए थे हसन नसरुल्लाह के हमले के वक्त। ईरान ऐसा लग रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई इस दफ़ा इस्माइल कानी के मामले पर खुल कर आएंगे सामने कि भाई ये फलाने गद्दार थे, हमने इनको सजा दी, हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि दोबारा ऐसी कोई सूरत हाल ना हो सके और रूस के साथ ताल्लुक मजबूत रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।